यू नो पैंडेमिक के बाद वापस से चीजें शुरू हुई हैं, सीजन 3 आ रहा है, आप भी यू आर बैक ऑन सेट, सो हाउ इज द एक्साइटमेंट एंड व्हाट्स द फीलिंग? बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काम फाइनली शुरू हो गया है। डांस दीवाने के ऑडिशंस होने वाले हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल द कंटेस्टेंट्स। हमारा शो एकमेव शो है जिसपे जनरेशन 3 होती है रियलिटी शोज़ में, और ये जनरेशन 3 को देखने भी मैं बहुत उतावली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डांसिंग यू नो आफ्टर सर्टन एज इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जब से डांस दीवाने सीज़न 1 आया है तब से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं डांसिंग पे और उनको देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और इस बार हमारे एक जज चेंज हो चुके हैं, धर्मेश आने वाले हैं और राघव होस्टिंग करने वाले हैं। दोनों ही बेहतरीन डांसर्स हैं और हम सब चारों जो 3 जजेस और 1 होस्ट जो है वो सब डांस दीवाने हैं। और इस बार डांस दीवाने में और एक बदलाव है कि सिंगल और डुओज नहीं, सिर्फ ट्रियोज भी होंगे, ग्रुप्स भी परफॉर्म करने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये सीजन। अर्जुन मिजलानी को कितना मिस करोगी, बिकॉज़ आप दोनों का जो इक्वेशन रहा है ऑडियंस से बहुत मतलब इतनी मस्ती करते थे कि जब भी अर्जुन चाहता था डांस करने के लिए वो हमेशा राखी का गाना बजा देते थे। तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मिस दैट, आई एम गोइंग टू मिस शशांक, बिकॉज हम लोग हमेशा मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, स्क्रिप्ट्स और क्या हो रहा है, कौन सा गाना अच्छा है, लेटेस्ट गाना कौन सा अच्छा है, ये सब। तो आई एम गोइंग टू मिस ऑल दैट। One thing that impressed you, you know, जब आप किसी कंटेस्टेंट को परफॉर्म करते देखो, that one thing that you notice first? well, एक तो वो कितनी समझ है डांस की, क्योंकि डांस बॉडी से होता है लेकिन फेस से भी डांस होता है, और वो कितना समझ है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कब उसे सॉफ्ट करना है, कब उसे लाउड करना है। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे परफॉर्मेंस को। और कभी कभी एक एक्स फैक्टर होता है जो हम बता नहीं सकते कि क्यों ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो एक्स फैक्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी मैम, इस बार कोविड की वजह से ऑडिशंस नहीं हुए हैं, तो वो ऑडिशन का पूरा माहौल जो होता है जजेस के सामने वो कितना मिस किया जाता है? वेल ऑडिशंस होने वाले हैं और यहाँ पे हमने सोशल बबल बनाया हुआ है, सब टेस्टेड होंगे कोविड के लिए और मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि डांस में बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं, नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड होते हो नए नए फॉर्म के बारे में? वेल कभी कभी क्या होता है कि जब मैं डांस दीवाने पे जाती हूँ, बैठती हूँ, कोई कंटेस्टेंट आता है वो डांस करता है तो पता चलता है अरे ये कोई नई स्टाइल चली है अभी, तो फिर उस स्टाइल के बारे में हम इंक्वायर करते हैं कि क्या स्टाइल है ये और कैसे कहाँ से आई। तो कभी कभी सरप्राइजेस भी मिलते हैं सेट पे हमें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया ये पैंडेमिक में, घर पे बैठना पड़ा हम सबको, यू नो, तो आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया सेट्स को? वेल मैंने बहुत कुछ किया इस लॉकडाउन में, घर से ही किया। जैसे कुकिंग बहुत सारी की हमने, मेरे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, मेरी मम्मी रहती है हमारे साथ, उनके साथ एज अ फैमिली हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस लॉकडाउन में, लोगों के लिए बहुत कुछ किया। एक अपॉर्चुनिटी मिली इस बार, मेरी जो ऑनलाइन एकेडमी डांस विद माधुरी, उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे फ्री क्लासेस किए ताकि लोग एंगेज रहें, उन्हें करने के लिए कुछ मिले, दे कैन लुक फॉरवर्ड टू डूइंग अ डांस और लर्निंग अ डांस। बहुत सारे फ्री क्लासेस किए हमने उस पर। और मैंने एक गाना रिलीज़ किया अपना जो इंग्लिश में मैंने गाया था, और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को आई हैड डेडिकेटेड इट, क्योंकि आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि ऐसे मुश्किल मौके में अपने घर वालों से दूर रह के, उन्होंने बच्चों से दूर रह के, छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के अपनी जान पर खेलकर उन्होंने सबके लिए किया, तो उनके लिए किया था। और तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ किया, घर से ही किया। मैम आपकी स्टाइल इस बार में क्या पर्सनल इनपुट्स रहने वाला है, बिकॉज़ इट हैज बीन इंस्पिरेशनल, यू नो, जब भी ऑडियंस आपको देखती है? स्टाइल किस में देता है? आउटफिट्स। हाँ, वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंटिंग विद द आउटफिट्स। मैं चाहती हूँ इस बार मैं कुछ अलग यू नो क्या कहते हैं उसको, अलग स्टाइल्स पहनूँ, कुछ साड़ीज़ हो या चाहे वो घाघरा हो या कुछ भी हो, कि थोड़ा सा उसमें कुछ अलग सा कुछ पेश करूँ। लास्टली मैम, ऑडियंस को अगर कुछ मैसेज देना हो तो क्या होगा? बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप डांस विद
प्लीज़ आप डांस दीवाने सीज़न 3 ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ग्रुप्स भी होने वाले हैं, इंडिविजुअल्स, डुओज, ट्रियोज, और जनरेशन 1, 2 और 3 भी है, और 3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस बार। सो प्लीज़ आप सब घर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेके जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, सब आप देखिए हमारा शो, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, लास्टली मैम, No, thank you so much. No. थ्रू एक्सप्रेशंस मैम, अगर कुछ कहना हो तो बस लास्ट। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलो फिर उधर ही करते हैं ना। ना वही ले लीजिए, वहाँ पे बैकग्राउंड भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू प्लीज। पर आगे से पूरा आएगा नहीं। थोड़ा और साइड। दादा अरे क्या कर रहे हो हमारे भाई थोड़ा नीचे रखो। बच्चे आएंगे। रुक गया साइड का। Now solo. हाँ ठीक है। अरे धर्मेश का भी बोल दिया। नहीं बोलना नहीं आएगा उधर इधर ही करते हैं। हाँ बस थोड़ा यहाँ साइड है मैडम, थोड़ा यहाँ साइड है बस। लुक क्या मैम इधर देखा ही नहीं। मैम इधर एक मिनट गाना फोटो राघव क्या थोड़ा इधर चल
Back, थोड़ा turn. Yeah, there is it. धर्मेश या इकडे. Thank you. थोडं या साईडला, थोडं अजून या साईडला. Look at me. Thank you, brother. Thank you. Wait, Dharmesh. Here a photo. Bravo, Dorothy. Bravo. बस perfect. Bravo. ओके, अरे ओके. रुको, यहाँ पे रुको. आग लगा दो. रामो इधर देखा ही नहीं. Bravo. Bravo, Ismail. Madhuri ma'am, look here. Madhuri ma'am here. If you want it, then it would be. चलो धन्यवाद. इकडे करंट झाली. सब वन साइड आ जाइए. सब वन साइड आना पड़ेगा. नहीं ठीक है. थोड़ा तो ठीक है. आने दो. थोड़ा वन साइड आ जाइए. ठीक है. आगे नहीं जाएगा. पूरा फ्रेम मिल रहा है. संभाल लो. Yes. थोड़ा और आगे नहीं जाएगा. सर. Yes, 100% crop down. Yes. बोर्ड को थोड़ा स्लो करो यार. सर 100% बैठेगा. 100% सेंटर लोग. थैंक यू. जब तक बोर्ड चलेगी तब तो चलेगी. थैंक यू मैम. थैंक यू. चलो 1-on-1 फोटो. सोलो है. अरे चंद्र सूर्य ये मूर्ति. वेट. अरे एक नंबर. सेंटर में जो भी बोला. आ गया. Kindly be seated and also keep the aisles clear.
कैसे कैसे आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप कितने साल के हो? मैं 6 ईयर ओल्ड 6 years old. 6 years old. शुरुआत कब की थी आपने डांस करने की? मैंने जब 4 साल का था जब से 4 अभी 2 साल में इतना अच्छा करते हो आप? हाँ मुझे तो लगता है 8-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं इतना अच्छा डांस करते हो. नहीं Come on, let's give it up for Sohail. You're going to see him on TV 27th February 9 p.m. onwards. Gunjan, how old are you? आप कितने साल के हो? 6 6 years, same 6 दोनों भी. वाओ, आप कब से डांस कर रहे हो? मैं 2 साल 2 साल से. हाँ वाओ, आई थिंक 2 साल में अच्छे भी इतना अच्छे से नहीं कर सकते, तो आई थिंक दे डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज. कम ऑन, आपकी तालियां इन बच्चों के लिए जोरदार, बहुत सारा मोटिवेशन है. राइट, पीयूष. यस पीयूष, तो आप कहाँ से है पीयूष? नागपुर से. कहाँ पे? नागपुर नागपुर से. ओके, लवली. सो अगेन, आप सिंस व्हेन हैव यू बीन डांसिंग? आप कब से डांस कर रहे हो? 12 साल. 12 साल से. ओके, एंड आपके इंस्पिरेशन कौन है? अगर डांस में ऐसा बनना है, आपके इंस्पिरेशन कौन है? धर्मेश सर. धर्मेश सर है. क्या बात है, वेरी गुड. सुपर. धर्मेश सर इज हिज इंस्पिरेशन. एंड फाइनली शिल्पा अजय, ये मैरिड कपल है. तो आप लोग मतलब झगड़ा भी करते हैं तब डांस कर करके झगड़ा करते हैं? कैसे करते हैं आप? क्या कर आप लोग कब से डांस कर रहे हो? मैं पिछले 27 साल से डांस कर रहा हूँ. कितने? 27 साल हो गए. 27 साल हो गए? हाँ, नहीं, उससे पहले भी बचपन में से ही करता था. मुझे तो आपका डांस देख के मुझे लगा आपकी उम्र ही 27 होगी टोटल. नहीं, मेरी 45 ईयर्स है. 45 years. वाओ, 45 years एंड 27 साल से डांस कर रहे हैं आप. हाँ. सुपर. कभी सोचा था आपको ऐसा मंच मिलेगा डांस करने के लिए? नहीं, सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मंच हमें मिलेगा. थैंक्स टू कलर्स टीम एंड डांस दीवाने टीम, जिन्होंने हम जैसे जो 3rd जनरेशन के लिए ये मंच चालू किया है. कि बहुत बड़ी बात है कि ऐसा होता है कि अभी जो सोसाइटी है उसमें बोलते हैं सर आपकी उम्र हो गई है, आप डांस करते हो, क्या बात है, आपको एक्सेप्ट करता है. बहुत से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन डांस दीवाने ने, इस मंच ने हमको ये दिखाने का मौका दिया है कि उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो, मन अपना जवान रखिए, डांस कीजिएगा और डांस करते रहेगा. बिल्कुल, आपने प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर. सुपर. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड शिल्पा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है इनके साथ डांस करके? आपको क्या लगता है, आप दोनों में से ज्यादा अच्छा डांसर कौन है? मी. ओके, दैट ओके, ये झगड़ा हम बाद में कंटिन्यू मैं डांस करता हूँ. ये हम ऑडियंस को डिसाइड करने देंगे. बट थैंक यू वेरी मच. एक बार हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अब मिलते हैं हमारे जजेस को. लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ये सीजन 3 जो भी जीतेगा उन्हें मिलेगी एक शानदार ब्रांड न्यू कार फ्रॉम मारुति सुजुकी. तो गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. और अब बढ़ते हैं हमारे फैबुलस जजेस की ओर. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलों की धड़कन, द गॉर्जियस डीवा, द एवरग्रीन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द सुपरस्टार माधुरी दीक्षित. कम ऑन, थोड़ी तालियां आज थोड़ी कम लग रही है मुझे. कम ऑन, एटलीस्ट लैंड तक तो भी आवाज जानी चाहिए. राइट, वी आर एट सी राइट नाउ. Let's now welcome the very handsome six-pack dhari, the balshali choreographer Tushar Kalia. Please join me in welcoming the very talented dance guru Dharmesh sir. मेरे ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के फेवरेट होस्ट. Please join me in welcoming Raghav Joyal. तो आप चारों को पहले ये डांस की कश्ती में आके कैसा लग रहा है आप चारों को? Let's start with you Raghav. कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ मैं कि मैंने सच्ची बताऊँ इतनी बड़ी शिफ्ट अंदर से पहली बार देखी है. हाँ, मैंने सच्ची में पहली बार देखी यार इतनी बड़ी शिफ्ट अंदर से. और थैंक यू टू कलर्स टीवी फॉर दैट. और मुझे लगता है ये जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है खा पी के पकोड़े वकोड़े निकल जाते हैं. अभी क्या निकलेगा कौन? अभी सब शिफ्ट में ही है, अभी कहीं नहीं जा सकते तुम. तो है कुछ है बात है इसमें. बिल्कुल, निकलेगा कौन और कहां से निकलेगा. राइट, बिल्कुल. सो धर्मेश सर, कैसा लग रहा है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत ही ऐसी है, तो ये उसके बाद धमाका कैसे होने वाला है, तो वही सोच के मैं थोड़ा वैसे आ रहा हूँ, बिकॉज 2 सीज़न हो गए, ये 3रा सीज़न मैं कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच कलर्स, डांस दीवाने, थैंक यू सो मच पूरी टीम को, थैंक यू. क्या बात है तुषार, व्हाट डू यू हैव टू से? जिस तरह से हमारा ये सीज़न बहुत अलग है, उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अलग हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बहुत ही अनयूजुअल है. बिल्कुल. एंड फाइनली माधुरी मैम, व्हाट डू यू हैव टू से? डांस की कश्ती में आप सवार हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. एक तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. लॉकडाउन के वक्त सब अपने अपने घर पे बैठे हुए थे, लेकिन आज सबके चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. सब खिलखिला उठे हैं, स्माइलिंग, जो मास्क में छुपे हुए हैं, लेकिन हमें फील हो रहे हैं यहाँ तक. कहूँगी डांस दीवाने इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. इस साल हमारे साथ एक नए जज हैं धर्मेश, और हमारे होस्ट हैं राघव. तो एक बहुत ही अलग धमाका मचने वाला है यहाँ इस डांस दीवाने पे. हमारे पास सिंगल्स, डुओज और ग्रुप्स भी हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लवली. काफी टाइम हो गया राइट डांस दीवाने को आकर, तो आपने कितना मिस किया लॉकडाउन में? कितना मिस किया डांसिंग? जनरली डांसिंग को कितना मिस किया? वेल डांसिंग, मैं तो डांस करती रहती हूँ, चाहे मैं घर हूँ या बाहर हूँ, इट डजेंट मैटर. घर पे भी मैंने बहुत रियाज किया, कथक का रियाज किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की घर से. लवली. तो चलो तीनों बैचलर बॉयज से पूछते हैं कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा? क्या एनीथिंग डिफरेंट दैट ऑल? डांसिंग तो आपकी स्किल है ही, बट कई कुछ नई स्किल सीखी आपने? आई थिंक मैं बहुत लकी था क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ बॉम्बे में थी, तो मैं फैमिली के साथ था, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मैंने और बहुत कुछ सीखने को मिला. थोड़ा खाना बनाना भी सीखा है मैंने घर पे, कैसे बनाते हैं. और बहुत टाइम था सबके पास, तो अपनी बॉडी के ऊपर और काम किया, अपने डांस के ऊपर और काम वो किया. तो दिख ही रहा है, बॉडी पे काम किया है अच्छे से. धर्मेश सर, आपने कुछ नया स्किल सीखा लॉकडाउन में? मैं थोड़ा लकी भी हूँ और थोड़ा अनलकी भी हूँ. लकी इसलिए हूँ बिकॉज मैं 6 महीना गोवा में फंस गया था. सो बीच के बाद. क्या बात है. हाँ एग्जैक्टली, गोवा में फंसते कौन है? मतलब नसीब वाले फंसते हैं गोवा में. हाँ लकी है. मैं फंसा इसलिए बिकॉज मैं एक ही कपड़े में, एक ही जोड़ी में मैं फंस गया था, बिकॉज मेरा जो लगेज था, मेरा सामान दूसरे होटल में था और मैं फंस गया यहाँ पर. जब पुलिस ने डंडा चालू किया मारना, उसके बाद सोचा मैं बाहर नहीं निकलना है. सो बीच के पास ही मैं पूरा, मेरा 6 महीना पूरा वही निकला है. क्या बात है. वहाँ पर आप सिखाना शुरू कर देते थे? नहीं तो हाँ, मैंने 1-2 वीडियोस बनाए वहाँ पर. फिर मैंने सोचा चलो दरिया सामने है तो क्यों ना सर्फिंग सीखा जाए या कार्ड सर्फिंग सीखा जाए, तो मैंने वो सब सीखा. क्या बात है. लवली. एंड राघव, आपके तो पहाड़ियों के हम वीडियोस देखते रहते हैं इंस्टा पे, आपने कुछ नया कुछ सीखा? और जैसे धर्मेश भाई, वहाँ धर्मेश भाई ने अपने आप को गोवा में फंसाया ऐसे मैंने भी अपने आप को, घर में उत्तराखंड में ही था मैं, और अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि मैं, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हर जगह और मेरे पास शेल्टर था, मम्मी थी, पापा थे, मेरा भाई था, फैमिली थी साथ, और मैंने वहाँ फार्मिंग सीखी, अमरूद के पेड़ लगाए. क्या बात है. बहुत मज़ेदार काम है. सुपर्ब. अमरूद के पेड़ लगाए. यस, लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू गार्डनिंग. यस. माधुरी मैम, आपने नेने सर को भी डांसिंग सिखाया कुछ लॉकडाउन में? हाँ, मतलब उनको सिखाने की जरूरत नहीं. मैं उनको अपने उंगलियों पे नचाती हूँ. कोरियोग्राफ करते हैं. हाँ, कोरियोग्राफ करते हैं ऐसे. तो इस सीजन में आप ये 3 कुंवारों लड़कों के बीच में फंसी हुई है, तो इन लोगों के लिए कुछ कन्याएं ढूंढने वाली हैं आप? वही मैम सरप्राइज. मैंने बोला इतने टैलेंटेड है, इतने गुड लुकिंग है, इतने सक्सेसफुल हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने फैसला कर लिया है कि इस सीजन में मैं इनके लिए डेट जरूर ढूंढूंगी. और उसका क्राइटेरिया तो होगा ना, मतलब क्या, ऑन व्हाट बेसिस क्राइटेरिया क्या होगा डेट का इन अरे तीनों इतना का? आसान नहीं होने वाला है. ऐसे थोड़ी कोई 36 गुण मिलने चाहिए, है ना? तो इन सब के 36 गुण जो हैं मिला के, वो मैं टेस्ट करूंगी. हाँ, मिला के, क्योंकि एक मिला एक के को 12 मिला के जो 36 गुण हैं उनको टेस्ट करूंगी, और जिनके सबसे अच्छे होंगे गुण, उनके लिए मैं डेट फिक्स करूंगी. 36 तो मेरे कभी मार्क्स नहीं है भाई टेस्ट में. अगर गुण मिल जाए तो बात. 36 गुण के साथ 36 डांस स्टेप्स भी शायद से करने पड़ेंगे. और आप तीनों फिर क्या करेंगे इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि शी इज ऑन द मिशन टू फाइंड अ गर्ल फॉर यू, तो आप तीनों क्या, कैसे इम्प्रेस करेंगे? राघव, व्हाट विल यू डू? अलग क्या करेंगे आप? मैं कुछ तो करूँगा. मैं शेरो शायरी पढ़ के आऊँगा, मैं नज्म लिखूँगा, मैं झाड़ू पोछे लगाऊंगा, कुछ भी कर सकते हैं इंसान. हमारा शो में हुआ था वो, और
मैं छत से कूद जाऊंगा, तराफे से कूद जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा डेट पाने के लिए, लेकिन डेट के लिए ready है, कचहरी वाली कुछ भी डेट करने नहीं, को तैयार है। कचहरी वाली डेट नहीं, ओके, असली वाली डेट। असली वाली, ओके। तो आप हर बार इतने सालों से आप धर्मेश सर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इस बार तो आप दोनों कंपटीशन में आ गए, राइट? हाँ, एक दूसरे अभी के इसकी भी बारी आ कंपटीशन गई। है अभी इस बार। अच्छा काम किया मैम। नहीं, अब वो टाइम चले गया है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। और तो धर्मेश सर, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रेस हर? मैं कुछ नहीं, अभी जितना भी हम लोग ने शूट किया, हम लोग ने बहुत पापड़ बेले, कभी बर्तन धोए, कभी कपड़े किए, बहुत सब चीज़ें फूल ला के दिए कि मैम हम लोग शायरी बोली है, लेकिन और मनाना पड़ेगा मैम को, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग पूरी कोशिश जारी है हम लोग की। एंड तुषार, आप क्या करेंगे सर इम्प्रेस करने के कोशिश लिए तो मैम को? जारी है, बहुत कुछ करा लिया ऑलरेडी मैम ने हमसे, शायरी करा ली, गाना गवा लिया, झाड़ू पोछा लगवा लिया है, और मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना भी सीखा है। मैं खाना भी बना सकता हूँ मैम बहुत अच्छे से, चलो अगर आप चाहें तो। हमें खाना बना के लाइए और खिलाइए हमें। और अब तक तो ठीक चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पिक्चर अभी धर्मेश, बाकी है। मैंने सुना था आप भी कुछ तो खिलाने में, कुछ तो ऐसे खिलाने का प्लान कर रहे थे। मैंने लॉकडाउन में सीखा तो है। बहुत अच्छे कुक हैं। हाँ क्या? बहुत अच्छे, हाँ, जब बनाते तो बहुत अच्छे कुक हैं धर्मेश भाई। तूने कब देखा? बनाते तब याद है? अच्छा, हाँ ऐसा वाला। हाँ, मुझे मिसल पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। मिसल पाव, हाँ, ओके। मैं और मैम को मिसल पाव में भी आई डोंट क्या नो बात है, पसंद है कि नहीं। Of मैं ट्राई course। करूंगा बहुत अच्छे से बनाने के लिए। किसको अच्छा नहीं लगता और मिसल क्या? पाव, राइट? मुंबई में रहो तो मिसल पाव तो खाना ही है। क्या बात है। चलो, इन तीनों के लिए तो कन्याएं हो गई, बट मैम, व्हाट डू यू हैव टू से? कितना टैलेंट है इस बार की सीजन में? हाउ टैलेंटेड आर द कंटेस्टेंट्स दिस टाइम? ट्रिमेंडस, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे 4, 5, 6 साल के, 8 साल के ऐसे नाच रहे हैं। इट इज़ अमेजिंग। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि थर्ड जनरेशन के जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं ये बार बहुत ही धांसू है, क्योंकि जब पहला सीज़न हुआ तब से वो जागरूक हो गए कि अरे ये तो हमारे लिए भी कुछ है, 35 प्लस के लिए भी कुछ है इस शो में। तो सब रियाज में लग गए और प्रैक्टिस करने लग गए, और बहुत सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं इस साल। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगता है अच्छा टाइम मिला है सब लोगों को रिहर्सल करने का, जो भी टैलेंट है। और हम लोग ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऑडिशंस हो गए। अब हमारे पास 3 बटन है, प्ले का बटन है, पॉज का बटन है, रिवाइंड। हम लोग ने सबसे ज़्यादा प्ले बटन दबाया, सबसे ज़्यादा हम लोग ने दबाया, बिकॉज सब लोग ऐसी तैयारी करके आए हैं। एंड मैं बोलूँगा ये शो बहुत यूनिक है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब पहली बार मुझे कलर्स ने एंड डांस दीवाना ने जब मुझे बुलाया था, पहली बार मैं एज ए गेस्ट गया था, तब मेरे ही गुरु पार्टिसिपेंट थे और डांस कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि मेरा टाइम मतलब अभी हो गया है उम्र, अभी कोई कहाँ, अभी तुम लोग का टर्न है, आप लोग करो। जब मैंने उनको देखा तब मुझे ऐसा लगा यार ये शो है यार डांस दीवाने, जो सबके सपने पूरे करता है। और एक खास बात है इस शो की कि इधर लोग डांस सेलिब्रेट करने आते हैं। यस, दे कम हियर टू सेलिब्रेट डांस। जनरली आप दूसरे डांस शो में जाओगे तो कुछ मतलब टेंशन रहती है, कंपटीशन ये कुछ है हर वक्त, लेकिन यहाँ पर एक बुढ़ी आंटी आ रही है ढोकला लेके, वो डांस कर रही हैं, एक छोटा बच्चा आ रहा है, वो सेकंड जनरेशन से खतरनाक डांस कर रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर, ये लोग मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे गांव ऐसे ज़िलों में गए हैं, ऐसी जगहें गए हैं जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं, वहाँ से जाके ये लोग टैलेंट ढूंढ के लाए हैं। कलर्स की टीम कहते हैं ना कोयले की खान से हीरा चुन के लाना, ये वो लोग करके आए हैं। और अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू द टीम, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था एक बच्चे को परफॉर्म करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका डांस। सो आई टोल्ड द टीम, आई सेड इसको ढूंढ के निकालो, इसको लेकर आओ, एंड दे डिड इट, उसे लाया। सो थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू। वी सॉ इन द एवी कि कहाँ पर गए थे टैलेंट ढूंढने के लिए। तो धर्मेश सर, आप शो जज करते वक्त आप माधुरी मैम के बगल में बैठने वाले, तो आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स पे रह पाएगा? पहले यहाँ होता है, फिर जैसे म्यूजिक चालू होता है फिर मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे म्यूजिक खत्म होता है फिर वापस इधर आता हूँ। नहीं, हम दोनों का ऐसे होता है। काले गॉगल्स तभी लगाते हैं, गॉगल्स देखो ये है, एक मिनट दिखाना, एक मिनट। ये भाई बैठे रहते हैं ऐसे, तो लगते सामने देख रहे हैं, लेकिन ऐसे होते ऐसे हैं। वो एक तरीका है। आई थिंक ये राघव का लाइफ मिशन है ना, आपकी बहुत सारी पोल खोलने का। पहला बकरा मैं ही हूँ, पहले मैं ही मिलता हूँ। अभी अच्छा, अभी और एक मिल गया है। सो और मजा आने वाला है। बहुत कम शोज होते हैं जहाँ पर आपकी दोस्ती झलकती है स्क्रिप्ट के अलावा।
वरना ऑडियंस हमारी बहुत बेवकूफ नहीं ऑडियंस, उन्हें पता लगता है क्या स्क्रिप्ट है और क्या नेचुरल हो रहा है शो में, तो ये नेचुरल दिखेगा आपको जो होगा। वाह हो रहा है घर की बात। यू आर नोन फॉर बीइंग नेचुरल। आप स्क्रिप्ट भूलने के लिए यू आर नोन फॉर दैट। अरे खुद की स्क्रिप्ट अच्छे से और अच्छे से बना लेते हैं, तो सुपर। तो तुषार, यू आर नोन एज कठोर तुषार, तो आप इस सीजन में भी कितना कठोर रहने वाले हैं? अरे कहाँ कठोर हूँ यार, मुझे कठोर बना दिया। पता नहीं, आप सब लोग बोलते हैं कि कठोर तुषार है, कठोर नहीं। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार का जो टैलेंट है उसने मेरे जितना भी कठोरपन था सब पिघला दिया है, क्योंकि बहुत कमाल का टैलेंट मिला है हम लोगों को। एंड हर बार हम लोग ढूंढते हैं कि थर्ड जनरेशन में कोई बहुत अच्छा डांसर मिले, और इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डांसर्स मिले हैं थर्ड जनरेशन में। एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे धर्मेश ने बोला कि लॉकडाउन में सबको बहुत मेहनत करने का टाइम मिला है, तो सब डांसर्स रेडी होके आए हैं। जब हम ऑडिशन ले रहे थे तो कई डांसर्स ऐसे लग रहे थे कि ऑडिशन नहीं दे रहे, वो ऑलरेडी 2-3 राउंड आगे जा चुके हैं एंड दे परफॉर्मिंग इन द शो। सो बहुत अच्छा टैलेंट मिला हमें इस बार। सुपर्ब। एंड राघव, आई हैव टू से थैंक यू टू यू, क्योंकि लॉकडाउन में आपका प्रॉब्ली ऑनलाइन जितने वीडियोस है हर एक वीडियो मैंने देख लिया है, क्योंकि वो सहारा कॉमेडी एंड डांस का कॉम्बिनेशन वाज सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो लॉकडाउन में बहुत लोगों की हालत हो गई थी आर्टिस्ट की, पर वो देख के बड़ा सुकून मिला बहुत लोगों को। आपने कई डांस शोज होस्ट किए, तो इस बार क्या इसमें क्या अलग है? व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट फॉर डांस दीवाने? यार मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी बोल दी। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि सबसे पहली चीज़, मैं स्टेज पे ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि मैम वहाँ पर हैं। बहुत मेरे पास सबसे पहला इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि माधुरी मैम वहाँ पर हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और सिर्फ उनकी प्रेजेंस को महसूस करना, वहाँ पर देखना वो क्या करती हैं, उनका ठहराव कैसे करती हैं, मैं कैसे ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस ला सकता हूँ अपने अंदर, सब देखते रहता हूँ मैं हर वक्त। तो मेरे लिए सबसे पहला ये है कि वो मैम वहाँ पर हैं, जो मेरा ऑनेस्टली ये है सबसे पहले माधुरी मैम के लिए। दूसरा डांस तो मैं खुद भी करता हूँ तो ऐसा डांस के लिए तो नहीं आया हूँ, बट माधुरी मैम वहाँ पर है यार, मुझे बहुत पसंद है वो। ठीक है, फेयर इनफ, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दैट। कम ऑन, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तो माधुरी मैम, आपने कई ऑडिशंस देखे ओवर द इयर्स, कई सारे कंटेस्टेंट्स देखे, लेकिन हमारे मीडिया फ्रेंड्स में भी कुछ अच्छे डांसर्स हैं हु वांट टू ऑडिशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्या बात, यू नो, आपके साथ डांस करने का हम उन्हें चांस दे रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू इनवाइट अ कपल ऑफ देम। वी हैड रीच्ड आउट टू अ फ्यू एंड पूछा था उनसे कि बिफोर यू कॉल, आई वुड लाइक टू से कि आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम लोग बहुत केयरफुल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करते हैं हम, तो आप वो नज़र रखना उसे, और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल करते हुए हम डांस करेंगे। यस, दूर दूर से नहीं, दूर नहीं, यहाँ से। अरे यार मेरी तो बेइज्जती हो गई। दूर से, क्यों? हाँ, दूर से। So Arvind, क्या नया देखने को मिलने वाला है इस सीजन में, and what was the most challenging thing in finding new talent? Actually, the most challenging part was सब लोग actually तैयार थे कि चलो अभी ऑडिशन शुरू होने वाला है, तो अभी सॉरी yeah, it is always challenging. It's not easy to convince the people in the network, but सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही था कि सारे लोग जो हैं तैयार होके वेट कर रहे थे कि अपना परफॉर्मेंस तैयार हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सडनली लॉकडाउन हो गया। तो जो प्रिपेयर किया था वो लिटरली 1 साल बाद वो, और क्या होता ना, आज आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आप 1 साल बाद वही कर पाओगे। तो वो एक बहुत चैलेंज हुआ कि जो लोग हम लोग एज आर टॉप टैलेंट जो हम देखते हैं, शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन आफ्टर ईयर वी वर बैक टू स्क्वायर वन। सो कहीं ना कहीं एज अ टीम वर्क हमारी कास्टिंग टीम ने बहुत मेहनत की, जेन्युइनली बहुत, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम मस्ती मजाक कर सकते हैं, you know, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड we've got a great panel with us. By default there's a lot of entertainment that can be done, but if you don't have contestants, what do you do? So the bachas over there, whoever we've got on show, we are very confident and we are very proud, and I think this time बहुत मज़ा आने वाला है। उनको भी मज़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली दर्शकों को भी। हाँ, इनका काम करने का ढंग बहुत खतरनाक है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, इनकी जो पूरी टीम है ना, अमेजिंग है। इन लोग, मतलब आप समझ सकते हो कि कोई आर्टिस्ट ऐसा हो जिसने कभी भी स्टेज नहीं देखा, लाइट नहीं देखी, उन्हें स्टेज पे बुलाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि उनके एक दिन पहले, शूट से पहले एक दिन बुलाएंगे एंड उसके बाद उसको दिखाएंगे भाई यहाँ से तुझे आना, ये करना है, नहीं, जो वहाँ से है उनको दिखाते ही नहीं है। रियल बोलते हैं ना, रिएक्शन इधर आने के बाद वो लगता है इतनी सारी लाइटें यहाँ कहाँ लग गई, वैसे रियल रिएक्शन, इतनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें, इनको अगर
अगर आपने कितने सारे वीडियोस देखे, अगर वो लोकेशन इनको नहीं मिलता, ये लोग मेघालय तक 400 किलोमीटर क्रॉस करके जाते सिर्फ वो लोकेशन के लिए कि मुझे अच्छा वो जो बच्चा है उसका शॉट अच्छा लगे। इतनी हर एक काम में इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये लोग करते हैं ना, मैं बहुत सीख रहा हूँ सर से। सो सर अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली ये एक सुपर्ब टीम एफर्ट है एंड राइट नाउ नहीं, मैं बोल दिया, मैं परसों भी शूट में बोल दिया है सर को। And I must say before we move on, the people from the programming team now, Shivani, Pooja, Priyanka, Dipti, Himanshu, I think ये एक कमाल का टीम बना है and we all share a great vibe and इस बार बहुत मजा आने वाला है। Superb. Pratish, anything you want to add to that? मैं शीतल मैम के बारे में भी बता दूं कि जब मैं एक बार एज अ गेस्ट आया था, फिर उसके बाद जब मैं जा रहा था मैम शूट पैकअप हो गया, फिर मैम ने मुझे देखा और ऐसे किया, तो वहाँ से समझ गया शायद तक डांस दीवाने 3 में एंट्री मिलेगी शायद तक, तो फिर सच में मिल गई। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। Pratish, anything you want to add? In COVID times, it's difficult to shoot such a big show. सब precautions तो ले ही रहे, but कैसे अलग से तैयारी की है इस शो की? So to be honest with you, it was actually really challenging. Past 20 years, 15 years, we've been working in this industry, and there's a certain code and conviction in which we work. So actually there was a lot of unlearning that needed to be done and relearning of doing things in a more virtual way, in a more technologically friendly way. That's how we have done our auditions. We have never done our auditions the way we have done this season. And but I'm so happy and so proud of the team that in spite of so many challenges, we are able to take care of all standard protocols and deliver even better content. So I think kudos to the team, the whole team at DVM and Colors. It's a team effort. So yeah. मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. It has been more difficult for मैम, तुषार, धर्मेश, राघव, because होता क्या है ना, हम लोग जब भी शूट करते हैं हम ऑडियंस, हर वक्त ऑडियंस होता है और वो ऑडियंस एक अलग एनर्जी लाता है। एंड ऑफ द डे वो लोग रहते हैं, कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता उनका प्रेजेंस क्या होने वाला, बट इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। लाइक राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी अपलॉज ना, सो ऐसे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए यार। तो ऐसा लग रहा है कि बिना कोई ऑडियंस के शूट कर रहे इधर भी ये लोग ही ताली मारते हैं। दैट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर अस, so somewhere they had to put in extra energies to make sure that the content is good. So yeah. Thank you for making my job also easier there, getting some applause. With that note, let's चलिए इस moment को capture कर लेते हैं. May I request Neena and Sheetal to please join us on stage for a photo op before we end the evening. Smile everyone, smile. 27th February, ऐसे नहीं, 9 p.m. Everybody Colgate. Colgate smile. डांस दीवाने। Thank you Neena, thank you Sheetal, thank you Pratish and Arvind. May I request the judges to please wait back for a photo op, and can we have the contestants up on stage for a group picture? Contestants कहाँ हैं हमारे? आ जाइए, एक फोटो हो जाए. एक बार वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, आप चारों का एक बार. Yes. Over there. Closer. Ma'am, come. What? Season 3. Yeah, can we have the contestants please? आ जाइए stage पे. Come. Please आ जाओ. आधे वहाँ चले जाओ, आधे यहाँ से. सुहेल आ गया. हाँ, no problem. चलो. Okay, everyone show this. 3. Season 3. 3 दिखाइए ऐसे. Yeah, 3. यो नहीं करना है, हर बार यो नहीं. 3. Single. Yes. सामने देखिए फोटोग्राफर्स को नीचे. What a cruise this has been, ladies and gentlemen. What a dance carnival. Thank you very much for joining us. Hope इस खुले आसमान के नीचे डांस की कश्ती में आपको उतना ही मजा आया जितना
हमें मजा आया आज की शाम आपके सामने। ओनली द जजेस वंस। यस, थैंक यू कंटेस्टेंट्स। आप लोग बैक स्टेज जा सकते हैं। एंड कैन वी हैव अ प्रॉपर पिक्चर, वन मोर पिक्चर ऑफ विद द जजेस। या जजेस के साथ एक फोटो। आज जो हमने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर 27 फरवरी हर शनिवार रविवार रात को 9 बजे कलर्स टीवी पर। कोलगेट एंड मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स डांस दीवाने सीजन 3, जहां डांस दीवाने वक्त को नचाएंगे और डांस को मचाएंगे। इस कोविड टाइम में आप सभी लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू Thank you. थैंक यू। Swear.